Hey guys, this is my new vlog for Wayanad trip with my Pookies. क्या ले आए मम्मा? चाय। देव नमस्कार। आप सभी लोग राजी खुशी होंगे। 5 बज गया है और हम लोग रेडी हो रहे हैं वायनाड निकलने के लिए। सो देखिए सब रेडी हो गए हैं सब। चाय पीते पीते नींबू की चाय, नींबू की चाय। पूजा कर लें। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया। हाँ, अच्छा हुआ। और आप लोग इतने बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हो, बताओ। बच्चे करते हैं, बुढ़े बाद में करते हैं। भैया आरती कर ले, फिर निकले अपने ट्रिप पे। अरे फैन की जरूरत नहीं है, फैन चलाओ। होगी पूजा, अब चलते हैं बाहर। मेरे पास अभी आधा घंटा था, तो मैंने सोचा कि अपना जो रोज़ का रिचुअल है, जो मेरा रूटीन है, उसको कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा साइकिलिंग करूँगा, थोड़ा योगा करने जाऊँगा, और फिर उधर से आकर मैं ये तब तक रेडी हो जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे रेडी हो जाएंगे, फिर दोनों बच्चे रेडी हो जाएंगे, फिर हम लोग निकल लेंगे। 6 साढ़े 6 बजे निकलने का प्लान है। तभी है काफ़ी टाइम है, 1 घंटे के आसपास है मेरे पास। सो तब तक मैं चलता हूँ मेरा योगा करने, साइकिलिंग करने। मेरे लिए भगवान के दर्शन यही है, नेचर। यही मुझे चिड़ियों की चहचहाहट, ये पानी, पक्षी, यही ईश्वर का सर्वोच्च रूप मुझे यही लगता है कि प्रकृति ही भगवान है। सो ब्यूटीफुल। सो भगवान के दर्शन के बाद अब चलते हैं घर, माता पिता को देखें, वो रेडी हो गए होंगे। और सी वी हैव टू मूव। सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहेगा। मेरा ट्रिप सक्सेसफुल रहे, क्योंकि मुझे बहुत अपने भाग्य पे भरोसा रहता है कि बहुत कुछ लोचा होता है एंड में, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है, बहुत ठीक हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे एकदम से थोड़ा सा भी चीज़ें इधर उधर होती है ना, मुझे एकदम से एंजाइटी सा अटैक आ जाता है। ये कैसे हो गया, ये तो मेरे प्लान में नहीं था। मुझे मेरे प्लान से चलना बहुत पसंद है, और उसमें कोई दिक्कत होती है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मुझे एंड टाइम पता होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे ये है कि वहाँ ज़्यादा बारिश ना हो रही हो, मौसम ठीक हो, क्योंकि अभी सुनने में आया कि केरला में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं बस अपनी मम्मी डैडी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि वो स्ट्रेस में ना आए, और मैं उनको लेके जा रहा हूँ। आई होप कि सब कुछ ठीक रहे। तो चलते हैं, अभी रेडी होंगे, फिर रास्ते पर आपको लेके चलते हैं। चले, अब हो गया, चलो चले। मम्मी क्या हुआ, थक गई? फाइनली हम लोग बहुत सही टाइम पे निकल गए। हम लोग का टारगेट था 7 बजे निकलने का, पर हम लोग 6:30 बजे निकल चुके हैं। तो दैट इज़ सम काइंड ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज लोग जो प्लान करते हैं उस टाइम पे नहीं निकल पाते मोस्टली, पर हम लोग अपने प्लान पे एकदम फिक्स हैं। और ये लॉन्ग वीकेंड है, तो इस वजह से हर जगह जैम बहुत है। टोल पे भी है, ऑन रोड भी है, रेस्टोरेंट भी है, सब जगह जैम ही जैम है।
देखेंगे, पहले से पैक करा लेंगे रास्ते से वेजिटेरियन। तो जो हमारे कैब वाले थे उन्होंने हमें बताया कि केरला मोस्टली मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो उधर वेज फूड बहुत कम मिलता है और बीफ बहुत है, तो हम लोग इसमें से ये वाला ज़्यादा फेमस है। माला ही नहीं रख पाई थी भेज दे। घी का है सारा, ये पूरा घी है। सो मेनली मैं बता रहा था जो वहाँ पे वेज खाने का इशू है, क्योंकि वहाँ बीफ बहुत है, नॉन वेज बहुत है, और हम लोग इस चीज़ के लेके थे कि अगर हम लोग उस रास्ते से ही फूड पैक करा के लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस वजह से हम लोग सिर्फ वेज रेस्टोरेंट ही खोज रहे हैं। तो बीस पितामह की उम्र थी 175 वर्ष, उन्होंने भी बड़ा, और 125 वर्ष थी कृष्ण की उम्र। तब इतनी उम्र होती तब तो आदमी अभी भी बहुत 100 साल में तब कुछ मिलावट थोड़ी थी खान 60 साल इज द मैक्सिमम एज टू लिव। उसके बाद 70 भगवान उठा ले तो कृपा। 60 में तुम्हारे पास पैसा भी होता है, थोड़ी सी एनर्जी भी बाकी रहती है, रिश्तेदारी निभाने की भी उम्र होती है, उसके बाद तो नहीं। हमें तो कहीं भी जाना, कानपुर में जाना भी खलता है। हाँ, एक तो है क्या कि सबसे यहाँ बड़ी देखो तो गाय कितनी बैठी है, पैसे की प्रॉब्लम आती है। कहीं भी जाओ कुछ लेके जाएंगे आप, अगर वहाँ बच्चे होंगे तो कुछ देना पड़ेगा। इसके अलावा ओला जाएंगे, ओला आएंगे, पता लगा मेरे 2000 रुपये लग गए। सबसे रिश्तेदारी तो तोड़ लो बुढ़ापे में। अपने आप अब कहाँ जाते, कहीं नहीं जाते, सब रिश्तेदार के ठीक है, क्या करना। देशों देखो अभी तक गाड़ी इनके चक्कर में हम घूमते रहते हैं। खून भी ये मैंने शिव टेम्पल नहीं देखा था, पता नहीं कौन सा है ये। नहीं, ये नहाने का है, यहाँ से नहा के स्नान करके देख कर आना। कितनी गंदी पैंट लेके आया है। पैंट भी कितनी गंदी है। पैंट क्या गंदी है इसमें मम्मी? चलो फोटो खासी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मंदिर है, काफी ओल्ड है। ये ड्राइवर बड़ा खतरनाक लग रहा है, मैंने कहा लेके भेज दूँ बच्चों को। हमारे पहले जाने दो। अच्छा है मेरे पास 10 के, आकर दे देंगे। मंदिर के बाद देना चाहिए। श्री कंठेश्वरा टेम्पल जो है इसकी मान्यताओं के हिसाब से माना जाता है, जब परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पे अपनी माता का सर काट दिया था, तो एक माता हत्या या फिर एक इंसान की हत्या के लिए उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए जो तपस्या करी थी वो यहाँ पे करी थी, और जिससे उनको उस पाप से मुक्ति मिली थी। कहानी कुछ इस हिसाब से है, मुझे नहीं पता कितना सत्य है या नहीं, लेकिन कहानी इस हिसाब से। मंदिर में अलग अलग तरीके से रिचुअल्स हो रहे हैं, जिसके मुझे पता लग सकता है कि यहाँ की मान्यता बहुत है और लोग काफ़ी हैं इधर। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा भारत देश बहुत ही अनूठे मंदिरों का एक संग्रह है। वैसे भी ये टेम्पल भी बहुत ही अलग है। एक तो ये भव्य और बहुत ही विशाल होने के साथ साथ यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बच्चों का मुंडन भी कराया जाता है। स्नान करके आते हैं लोग। यहीं पे कावेरी नदी भी है, और कावेरी नदी को भी एक गंगा माता जैसे शुद्ध माना जाता है। उसकी वजह से वो लोग वहाँ से स्नान करते हैं और फिर आकर अपना मुंडन करते हैं बच्चों को। और यहाँ पे अन्नदान भी बहुत होता है।
मंदिर की खूबसूरती देखने के बाद हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। बहुत अच्छी जगह है, आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। विष्णु भगवान जय। विष्णु जी नहीं है, शंकर जी हैं। शंकर जी और पार्वती जी। इनको तो भगवान ही नहीं पता मम्मी। शंकर जी तुमको श्राप देंगे भगवान। मम्मी कहाँ है? हो ना इधर ही। हाँ मम्मा तुम हो ना। मैं तुम बीच बीच में गायब हो जाती हो। तो वो ये कह रहे थे कि पहले से उनका महीना शुरू हो जाए, हम चाहते हैं। क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है? ठीक है, चलो ठीक। मम्मी और तो तुमको कोई फोन नहीं करना है? नहीं, वो असल में हमें सफाई करानी थी ना, तो हमने कहा पहले से आई नहीं थी ना इतने दिन से। तेज बात करती हो। क्या करें? अच्छा हाँ, 1 घंटे इन लोग की कॉल्स के ख़त्म हो जाने के बाद मुझे थोड़ी सी शांति का महसूस हो रही है। और यहाँ से अब जो रास्ता शुरू होने वाला है वो बादीपुर का स्टार्ट होने वाला है, जो कि एक जंगल है और बहुत ही अच्छा व्यू है उसका। और सबसे अच्छी बात क्या है, बेस्ट थिंग, कि वहाँ से 1 घंटे के लिए फ़ोन बंद हो जाएगा, तो ये लोग दोनों लोग कोई कॉल्स ना ही लेंगे ना ही कर पाएंगे। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आई थिंक ऐसा ही सफ़र में होना चाहिए, कहीं नेटवर्क नहीं होना चाहिए। कर्नाटका हाँ, सब वही की गाड़ियाँ हैं। यो द सफारी हैज स्टार्टेड। मुझे ऐसा लगता है बहुत फ्री का है, यानी कि आपको जानवर भी देखने को मिल जाते हैं और सब कुछ फ्री होता है, आपको कोई पैसा नहीं देना इस चीज़ का। क्या कुत्ता बैठे हुए रास्ते में। स्टार्ट हो गया अभी जंगल। 22 में गए थे ना। वहाँ गाड़ी रुकेंगे, कुछ है क्या? हाँ कुछ है उधर, आई थिंक हिरनी होंगे तो। हाँ, हिरनी। एलिफेंट कहाँ है? अच्छा, इनको देखा क्या? ये रहा। हाँ बहुत बेचारा कमजोर। हाँ, इराम बेचारे को खाने को बड़ा भी, एक बड़ा भी है पीछे मम्मी। ये देखो वो बड़ा भी है। मरगिल्ला सा है। अच्छा। मर गिल्ला सा नहीं, बड़ा है इतना। नहीं, उसका देखो कैसे बेचारे। लेकिन जो उधर मिलते थे। हाँ। हाथी देखने के अलावा हम लोग को पूरे रास्ते कुछ नहीं दिखा, ना बंदर भी नहीं दिखे, कुत्ता भी नहीं दिखा, गाय भी नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखा। सिर्फ 2 हाथी दिखे हमें पूरे स्ट्रेच में। पर अच्छा है, लाइक इतना शेड है, इतना ग्रीनरी है और इतना नॉन स्टॉप आप राइड कर सकते हो, तो ये बेस्ट एक्सपीरियंस है ये। आई लव दिस स्ट्रेच। सो यहाँ मेनली बाइक राइड्स के लिए काफ़ी लोग आते हैं और इस पूरे रास्ते में राइड करते हैं। और काफ़ी ये बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा है, यानी कि आप यहाँ पे उतर नहीं सकते। यू कैन नॉट क्लिक द पिक्चर्स कि आप रुक के पोज मार कर अपनी स्टोरी पे लगा रहे हो, रील्स बना रहे हो, ये सब अलाउ नहीं है। तभी यहाँ पर इतना शांत है, वरना अभी इधर रील अलाउ कर दी जाए ना तो सबसे पहले मैं ही नाचूंगा। पड़े थे ना सारे हिरन ऐसे। हाँ, पहले तो इतने हिरन दिखे थे, क्या पता लौटते टाइम दिखे। वो आई थिंक गलत रूट से आ रहे। हम लोग रूट बंद था, वो वन साइड था। उसने कहा कि इससे शॉर्टकट पड़ेगा और फंसा दिया, वहाँ पैसे देने। देखा जाए मैं तो अपने बच्चों के साथ आया हूँ, वरना बहुत ही रोमांटिक राइड है, अच्छे से सॉन्ग सुनते हुए। हम जो चलने लगे
चलने लगे हैं ये रास्ते, तो कितना मज़ा आता। अभी देखिए कैसे शेड्स दिखता जाएगा हमारे ऊपर, सारे पेड़ दिखेंगे। वैसे तो ऐसा नज़ारा देखना अब इंडिया में बहुत मुश्किल हो गया है, तो इतना नेचर को काट रहे हैं। सब चर्च हैं, हर जगह चर्च ही चर्च। अभी तो इन्होंने उसका बोर्ड का समर्थन किया, इनकी जमीन। मुझे जैसे पता लगा यहाँ पे चर्च और मस्जिद ज़्यादा है, मंदिर बहुत कम है। तो यहाँ की मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम, यहाँ कुछ खाने को क्रिश्चियन भाई बंदियों की ज़्यादा है। कुछ लगता है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे जो देख के कि इतना साफ, इतना प्यारा शहर है ये। So this is something good only. वहाँ भी सुबह जब हम निकले हैं, पर अच्छा लगता है मुझे सवेरे सवेरे की वेडिंग इधर की। एक्चुअली पहले शादियाँ दिन में ही होती थी। उड़प्पी प्योर वेज रेस्टोरेंट, वी गॉट इट। पर जो हमारे कैब वाले थे उन्होंने कहा वो उड़प्पी से अच्छा है यहाँ मैसूर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, वो बहुत अच्छा है और वो सच में बहुत अच्छा था। उन्होंने जो उनका फूड को क्वालिटी था, उनका रेस्टोरेंट था, उनके ऑप्शंस जितने फूड के ऑप्शन थे बहुत अच्छा था। इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू ईट। बोली तो मम्मी So we have taken one North Indian meal, one South Indian meal because I love South food and my mother and father are more into North Indian food. और इन लोगों ने साथ में जो फ्री में हमें वेलकम ड्रिंक और एक पूरन पोली करके था, वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। कितना सुंदर चर्च है वहाँ पर। तो मंदिर मुझे नहीं दिखा इधर, या तो मस्जिद दिखी है या फिर चर्च दिखे हैं। हाँ तो पूरे क्रिश्चियन से मुस्लिम से हिंदू हैं मुश्किल से 22। ये देखो कितना सुंदर है। तो देहरादून में भी ऐसे ही कर रखे हैं लोगों ने वहाँ भी। देहरादून तो मम्मी अब हिल स्टेशन रहा नहीं, और वहाँ ग्रीनरी भी ज्यादा बची नहीं। पहले भी नहीं था। हाँ, जब से राजधानी हो गया था वो चर्च ही चर्च है। यहाँ से हमारा जो रिज़ॉर्ट है वो काफ़ी पास है। अभी हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और वो रिज़ॉर्ट देखने में बहुत अच्छा है। फ़ोटोग्राफ से तो अच्छा लग रहा है, पर फाइनली हमें जाके पता लगेगा। तो आई विश वो उमा श्री रिज़ॉर्ट जो है वो अच्छा हो और हम लोग का स्टे अच्छा रहे, वरना तो पूरा ट्रिप ख़राब हो जाएगा अगर स्टे नहीं अच्छा हुआ था। और जैसे वायनाड को देखने में इट्स वेरी रिच प्लेस। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही गरीब है या फिर लोग नहीं है। बहुत अच्छे घर बने हुए हैं, बहुत बड़े घर बने हुए कोठी टाइप के। तो इट इज़ वेरी रिच प्लेस और उस हिसाब से वो इतनी कमर्शलाइज है नहीं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो ये जो रोड है ये हमें हमारा गेस्ट हाउस जो रिज़ॉर्ट है उषा श्री वहाँ तक लेके जाएगी। ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और मेरा पहला जो इम्प्रेशन था देखते ही था, ओ गॉड दिस इज़ ब्यूटीफुल। सो आई होप रूम्स अच्छे हों, साफ़ है, सब कुछ अच्छा है और रूम्स भी अच्छा है।